नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा और क्या बोलते हैं उसको, नारळी पूर्णिमा। नारळी पूर्णिमा यानी नारियल को हम लोग समुद्र में चढ़ाते हैं। नारळी पूर्णिमा भी है और रक्षाबंधन भी है। दोस्तों, हमारे संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो भी त्यौहार हम लोग मनाते हैं उसके पीछे क्या है? विज्ञान, विज्ञान और विज्ञान ही है। इसलिए मैं विज्ञान को सामने रख के आपसे बात कर रहा हूँ। अभी रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में क्या विज्ञान है? एक बहन अपने भाई को धागा बांधती है, राखी बांधती है, उसमें क्या विज्ञान है? आप बात करोगे क्या इसमें विज्ञान है? विज्ञान है दोस्तों। हम लोग विज्ञान को नज़रअंदाज करके इधर उधर भटके हैं, इसलिए हम लोग अपने सनातन संस्कृति पर विश्वास नहीं रखते। उनके त्यौहार जब हम लोग मनाते हैं तो मनाना है, इसलिए मनाते हैं। चलो मनाना है, मेरे माँ ने बताया था, मेरे पिताजी ने बताया था, दादा ने बताया था, पुरखों ने बताया था, इसलिए हम लोग ये त्यौहार मना रहे। बस इतना हमें मालूम है। मगर त्यौहार क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, उसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या इतिहास है, क्या ज्योग्राफी है, क्या खगोल शास्त्र है, यानी उसके पीछे क्या है रीज़न, हम लोग नहीं जानते। वो जानना भी जरूरी है। इसके पीछे विज्ञान भी है, इसके पीछे इतिहास भी है। जब हम लोग त्यौहार मनाते हैं, कई त्योहारों के पीछे इतिहास भी है और बाद में उसको हम लोग विज्ञान से जोड़ के उसको हम लोग मनाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे रक्षाबंधन और नारली पूर्णिमा पे। तो ये रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं आज के तारीख में? और आज के तारीख में शाम को 6:30-7 बजे से लेके 8:30 साढ़े 8 बजे तक क्या है? मुहूर्त है। मुहूर्त, उसी वक्त हम लोग बहन भाई को राखी बांधे तो उसका बेहतर परिणाम दिखाई देगा। अभी हम लोग आएंगे ये क्या बोलते हैं, मुहूर्त क्यों देखना है? मुहूर्त क्यों देखना है? देखिए, मुहूर्त का मतलब क्या होता है? एक समय होता है। देखिए, जब समुंदर को भरती आती है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। समुंदर को भरती आती है तो एक समय वो भरती आती है। आज समझो भरती आई है 10 बजे, सुबह 10 बजे भरती आई हुई है, तो कल 10 बजे नहीं आएगी, कल उसको 52 मिनट आगे हो जाएगा। 10:52 के बाद ही वो भरती आएगी, क्योंकि चंद्रमा के वजह से भरती आती है, चांद के वजह से भरती आती है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो समुद्र को, पानी को ऊपर उठाती है। देखिए, वैसे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, हमेशा होती है, मगर जब चांद उदय होता है, तब उदय होता है क्यों? तब क्या होता है? चांद धरती के करीब आ जाता है, धरती के करीब आता है घूमते घूमते, इसलिए उस वक्त भरती आती है। उस वक्त भरती आती है। तो आज भरती आई 10 बजे, कल आएगी 52 मिनट देरी से। तो इसका मतलब है, आज समझो मैं पकड़ूंगा आज का मुहूर्त, आपका टाइम भरती आने का वक्त क्या था? 10 बजे। कल का मुहूर्त यानी कल का टाइम, वक्त क्या होगा? 10:52। यही टाइम, वक्त, उसे हम लोग मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा रोज 52 मिनट देरी से आता है, हर रोज देरी से आता है। जब ये अमावस्या पूर्णिमा आती है 15 दिन के बाद आती है, रोज नहीं आती है, रोज नहीं आती है, 15 दिन के बाद आती है। 15 दिन के बाद अमावस्या आती है, 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। ग्रहण लगता है, ग्रहण लगता है, रोज नहीं होता है, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ग्रहण लगता है, अलग अलग तरीके से। तो वो समय है, जो समय ग्रहण लगने का समय, उसे हम लोग समय को ही मुहूर्त कहते हैं। तो वो समय ठीक है या नहीं है, तब जो संचालित हो रहे हैं ग्रह, तारे,
वो जो समय है, संचालित होने का समय, वो सही है क्या नहीं है। वो सही है तो क्या होगा, उस वक्त हम जो भी काम करेंगे वो कम फलप्रुत हो जाएगा, अच्छा खासा उसका रिजल्ट आएगा। तो उसके बारे में हम लोग कभी और दिन में बात करेंगे, ये मुहूर्त के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मगर आज जो मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है, 6:30-7 के आसपास से लेके 8:30 8:30 बजे तक, उस मुहूर्त में आप राखी बांधिए। अभी राखी बंधन, बंधन यानी भाई और बहन एक बंधन में बंध जाते हैं, एक जुड़ जाते हैं, विश्वास से, प्यार से, मोहब्बत से। एक बंधन 1 साल में आता है, मगर एक दिन हमेशा के लिए याद रखना जरूरी है, हमेशा के लिए याद रखना जरूरी है। 365 दिन भाई ने भी और बहन ने भी, दोनों ने अपने एक दूसरे को याद रखना है अगले राखी पूर्णिमा तक। आज बांध ली राखी भाई ने और बहन ने बांध ली और भाई ने बंधवा के ली। आज के दिन के बाद वो अगले पूर्णिमा तक वो याद रखे अपने बहन को, अपने भाई को, कभी उनके जुड़ाव उनका रहेगा, उनका प्यार रहेगा, आबादित रहेगा। या तो दिखाने के लिए आया, राखी बांध, बहन गई, राखी बांध ली, गिफ्ट ले लिया और गए अपने अपने घर, मतलब कुछ नहीं है। दिखाने के लिए हम लोग आजकल सिर्फ दिखाने के लिए, दिखाने के लिए मराठी में एक कहावत है, देख लिया देवा दंडवत, देख लिया देवा दंडवत, दिखा इसलिए उसको नमस्कार किया, मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो प्यार मोहब्बत रखने के लिए यानी विश्वास, यानी श्रद्धा, ये हमेशा के लिए होनी चाहिए। आज है और कल नहीं है तो मतलब ही नहीं है। तो ये पहला क्या है, सामाजिक दायित्व है। ये क्या है, सामाजिक दायित्व है। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। समाज शास्त्र, इसमें क्या जुड़ गया, समाज शास्त्र। दूसरी बात क्या है, जब हम लोग एक डोर बांधते हैं, कच्चा धागा यानी वो बाजार से लाने की जरूरत नहीं, कच्चा धागा भी बांध लिया प्यार से, मोहब्बत से, तो भी काफ़ी है। तो कच्चा धागा जब बहन अपने भाई के कलाई में बांधती है तो वो क्या प्रार्थना करती है कि मेरी भाई की उम्र बढ़े, भाई का जीवन सुखमय हो, शारीरिक दृष्टिया वो अच्छा हो, निरोगी हो। वो प्रार्थना करती है। जब वो प्रार्थना करती है दोस्तों, इस वीडियो मैंने बताया है इसके पहले एक कहानी, इसमें भी एक कहानी बताऊंगा, मगर पहले ये राखी बंधन समझ लेते हैं। तो जब वो राखी बांधती है तब उसके दिल में भाई के प्रति एक प्यार रहता है, एक आदर रहता है, उसका भला हो। तब उसकी जो एनर्जी है वो भाई को मिलती है, प्राप्त होती है। और भाई जब अपने कलाई पे वो राखी बांध लेता है, बंधवा रहता है, तब उसके दिल में भी अपने बहन के बारे में एक प्यार होता है, एक विश्वास होता है, एक श्रद्धा होती है। तो वो भी अपने दिल से क्या कहता है कि मेरी बहन की भी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, मेरी बहन की भी ज़िंदगी खुशी से फूले। ऐसे वो पॉजिटिव, सकारात्मक दोनों भी बातें, उन दोनों के भी दिल में बातें आती है, सोच आती है। वो जो विचार है वो जब प्रफुल्लित होता है, वो जब जन्म लेता है विचार, उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो एक दूसरे को क्या होती है, सर्कुलेट होती है। और उससे दोनों को भी एक क्या ताकत मिलती है, साल भर के लिए ताकत मिलती है। अभी आप बोलोगे अभी क्यों, इसी महीने में क्यों, श्रावण में ही क्यों? क्योंकि पहले से, इसके पहले पुराने में ज़माने से एक ही व्यवसाय था, खेती व्यवसाय। बाकी कुछ व्यवसाय नहीं थे, खेती व्यवसाय था। और उसके जुड़े हुए व्यवसाय यानी सुतार काम, लोहार काम,
ये ऐसे व्यवसाय। मगर सबसे बड़ा व्यवसाय कौन सा था? खेती, किसानी। तो इस समय में हम लोग खेती करते हैं, तब हम लोग व्यवसाय करते हैं, तब हम लोग कुछ पाते हैं, कुछ धन पाते हैं, कुछ धन लाते हैं, और हमको एक वक्त होता है एक दूसरे को जोड़ने के लिए इस समय में, इसलिए यह एक वक्त है। दूसरी बात है कि ये श्रावण में थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि सूरज धरती तक कम पहुंचता है, सूरज की किरणें धरती पर तक कम पहुंचती है, तो वातावरण में नेगेटिव एनर्जियाँ बढ़ती है, बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु बढ़ते हैं, उससे अपना मस्तिष्क, अपना शरीर क्या होता है? डामाडोल होता है, अपना आरोग्य क्या होता है? बिगड़ जाता है। इसलिए ये समय अपने को चार्ज करने का है, रिचार्ज करने का है। इसलिए इस समय में ये दिन चुना है, ये समय चुना है इस राखी पूर्णिमा के लिए। यह है विज्ञान, यह है खगोल शास्त्र। मैंने आपको कहा क्या खगोल शास्त्र है, ज्योग्राफी आपको बताई मैंने, विज्ञान भी बताया दोस्तों, क्योंकि हमें खुद को चार्ज करना है, खुद की बैटरी चार्ज करनी है। तब हम लोग दो इंसान एक के दूसरे के सामने आते, दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो बैटरी हमारी बैटरी जो चार्ज होती है, एनर्जी जो चार्ज होती है, एनर्जी डेवलप होती है, वो तेज़ी से होती है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव होते हैं, भाई और बहन। और सामाजिक कारण है, दूसरा है साइकोलॉजी ट्रीटमेंट। मानसशास्त्र यहाँ पे काम करता है, मानसशास्त्र भी काम करता है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं आपको कहानी बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे एक बताई हुई कहानी, काफ़ी साल हो गए उसको, मुझे उसने एक कहानी बताई थी, उसकी ज़िंदगी में घटी हुई। जैसे उसने कही थी वैसे मैं आपको बताता हूँ, उसके ही मुंह से। अरे राजेश, आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। मेरे जीवन में आज राखी पूर्णिमा है, उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, आज की नहीं बात कर रहा, उस दिन की। दो चार साल के पहले की, काफ़ी साल हो गए उसको, उसके पहले की बात। उस दिन भी राखी पूर्णिमा थी, तभी उसने कहानी मुझे बताई थी। राजेश, क्या हुआ था, मेरा और मेरा बहन का झगड़ा हुआ था। हम लोग बातें नहीं कर रहे थे, एक ही घर में हम लोग रह रहे थे, मगर हम लोग बातें नहीं कर रहे थे। काफ़ी दिनों से हम लोग बातें नहीं कर रहे थे, और काफ़ी दिन निकल गए, महीने निकल गए, हम लोग बातें नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। मगर एक दूसरे के बारे में हमारे एक दूसरे के बारे में प्यार था, मगर बातें नहीं कर रहे थे। अहंकार था, क्रोध था, यानी षड विकार के वजह से हम लोग बातें नहीं कर रहे थे। मगर उस दिन क्या मालूम नहीं क्या हुआ, मेरे बहन को लगा नहीं, आज मैं बात करूंगी भाई से, मैं बात करूंगी भाई से, मेरा बड़ा भाई है, तो मैं क्यों उसको ये करूं, राखी बांधनी है मुझे, राखी बांधनी जरूरी है, मैं गुस्सा क्यों करूं, मैं उसके बारे में मेरे दिल में खटास क्यों रखूं। फिर उसने अगले दिन, पहले दिन, राखी पूर्णिमा के पहले दिन सब तैयारी करके रखी थी। मैं बहन को भाई को मैं ये करूँगी, क्या बोलते उसको, चौका दूंगी, उसको मैं चौका दूंगी। अरे ये क्या हो गया, आज के दिन में बहन बात करने को आई है। मगर मेरे भी दिल में आया था कि कल रक्षाबंधन है, तो मैं भी बात करूंगा, एक काफ़ी हो गया, मन मुठाव काफ़ी हो गया, तो मैं भी बात करूंगा बहन से मैं भी बात करूंगा। तो मैंने भी तैयारी करके रखी थी, अगले दिन मैं सरप्राइज़ दे दूंगा, मैं चौका दूंगा। तो हम लोग दोनों भी एक दूसरे को चौंकाने के लिए तैयार थे, हम लोग दोनों भी एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के लिए तैयार थे। राखी पूर्णिमा का दिन आ गया, सुबह निकल गई, चाय पानी हो गया, मगर हम लोग
एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। शाम आ गई, माँ पिताजी बोल रहे अरे क्या हुआ आज राखी बंधन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रहे हैं, मगर हम लोग सुन नहीं रहे। हम लोगों ने तैयारी करके रखी थी। शाम आ गई, शाम के समय तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, नहीं क्या मैं इतना बड़ा भाई हो और मेरी बहन झुक नहीं रही है, नहीं बांधूंगा मैं राखी, नहीं करूँगा, तो मेरा अहंकार जागृत होगा, मुझे क्रोध आ गया। तो मैं बोला नहीं, मैं राखी बांध के नहीं लूँगा, ऐसा मैंने सोचा। तब वो बहन आई, मैं ज़रा दिखाऊंगा उसको, गुस्सा दिखाऊंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, देखते क्या होता है। और मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, अरे कहाँ पे हो? बोला मैं नाके पे खड़ा हूँ। बोले चलो मैं आता हूँ नाके पे तुम्हें मिलने के लिए। कहाँ पे खड़े हो? बोला अमुक अमुक जगह पे मैं खड़ा हूँ, आ जाना, वहीं पे मैं है, वहीं पे हम लोग मिलते, वहीं पे बैठ के बात करेंगे। तो मैंने निकलने के लिए तैयारी चालू की, तो बहन आ गई, किधर जा रहे हो? आज रक्षाबंधन है, राखी बांध लो। मैं थोड़ा सा बोला चलो अभी नाटक करूँगा, तो थोड़ा गुस्सा भी था दिल में, पूरा दिन वो बात नहीं कर रही है तो गुस्सा भी था मेरे दिल में। तो मैं बोला नहीं, मुझे राखी बेखी कुछ बांधनी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, ये सब ढकोसला है, कुछ मतलब नहीं है, बहन 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 भाई कुछ नहीं है, मेरे को राखी नहीं बांधनी है, ऐसा बोल के मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहन फिर गुस्सा हो गई, क्या दादा तो ऐसे करते हो, राखी बांध लो, मैं बोल रही हूँ ना, गुस्सा थूक दो, मैं छोटी बहन हूँ, इतना भी नहीं समझ रहे हो क्या? माँ भी बोल रही, पिताजी भी, अरे क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो बेटा, राखी बांध लो, बोल रही है ना तेरी बहन, राखी बांध लो। नहीं मैं बांधूंगा नहीं। ऐसे करते मैं घर से बाहर निकला, बहन गुस्सा हो गई और बाहर आ गई, फिर दरवाजे के बाहर आ गई और मेरा हाथ हथेली पकड़ के मुझे उसने अंदर खींच लिया। तो खींचते वक्त मैं जोर झटका बैठा, इसलिए मैं घर के अंदर गिर गया। तो और भी मैं गुस्सा हो गया कि क्या कर रही हो तू, क्या नाटक कर रही हो, क्यों गिरा रही हो, क्यों ये कर रही हो। फिर हमारे बातें चालू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। नहीं मैं राखी बांधूंगी, तो राखी बांध ले, ऐसा करके उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में कलाई पे राखी बांध ली। दोस्तों उसके आगे क्या हुआ आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। घर के बगल में ही वो मेरे दोस्त खड़ा था चौराहे पे, ज़्यादा दूर नहीं था, और मैंने राखी बंधवा ली, उसने आरती उतारी और मैं घर से बाहर निकला, चौराहा दिख रहा है वहाँ पे वो खड़ा है, मगर जितना भी टाइम वक्त वहाँ पे गया मेरा, उस टाइम में मैं वहाँ तक पहुँच जाता था जब मैं बाहर निकला था तब। और वहाँ पे क्या हुआ, वो एक कोने में खड़ा था, ऐसा नहीं रास्ते पे खड़ा था, मगर किसी गाड़ी ने उसको ठोक दिया। मेरे नज़र के सामने वो घटना घटी, मेरे नज़र के सामने, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं उसको मिलने वाला था, हम लोग बातें करने वाले थे। वो बच गया, उसको लगा खरोच होगी, मगर वो बच गया। मगर कहने का मतलब है वो समय टल गया, वो समय टल गया। वैसा ही मैं पीछे आ गया, बहन से पहले माफ़ी मांगी, मैं बोला आता हूँ मैं, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है शायद, और गया, उसको मैंने हम लोग अस्पताल में लेके गए, फिर वो सब कुछ कर दिया, वो बच गया, वो बात अलग है। मगर कहने का मतलब है कि वो समय टल गया उस राखी के वजह से, वो मेरे बहन के प्यार के वजह से। दोस्तों बहन की मैं रक्षा करने जा रहा था राखी बंधवा के, तो बहन ने, मेरे बहना ने मेरी रक्षा की है। कळलं काय रे? समझे क्या राजेश? क्या समझे कि बहन का मैं रक्षा करने जा रहा था, बहन को बोल रहा था मैं तेरी रक्षा करूंगा, राखी बांध,
बांध के ये करूँगा वो करूँगा, बड़ी बड़ी बात कर रहा था, मगर उस समय मेरी रक्षा मेरे बहन ने की, मुझे रुका के। दोस्तों, आपको पता चला होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये जो एनर्जी है, ये जो वक्त है, ये जो विश्वास है, ये बरकरार रखना जरूरी है। उस हिसाब से हर एक त्यौहार हमको मनाना जरूरी है। सनातन संस्कृति को हमको समझना जरूरी है। सिर्फ मनाने के लिए बनाओ मत, उसके पीछे अपना उसकी समझ लो, उसके पीछे इतिहास क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, वो समझ लो और उसको मनाओ। क्योंकि एक सनातन संस्कृति अगाध है, अनंत है, अद्वितीय है। तो उसको समझो और अगले पीढ़ियों तक अपनी बातें लेके जाओ। दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। एक कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो जीवन में उतारने के लिए, समझने के लिए, वैसे जीने के लिए है। भाई बहन का जो प्यार है वो बरकरार रखना चाहिए। जितने भी रिश्ते हैं, इस अपने ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते आते हैं, उसको संभालना जरूरी है, उनका आदर करना जरूरी है, उनको सम्मान देना जरूरी है। हर एक रिश्ते को तभी वो रिश्ता खुलेगा, फलेगा, समृद्ध होगा। सनातनी वास्तव इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे इस श्रृंखला को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पास कोई कहानी हो तो वो कहानी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये डाला है, ईमेल आईडी डाली है, उस पर आप आपकी कहानी भेज सकते हो। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।